हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज शिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान आपको ज़िंदगी में कामयाब करे, अच्छे विचार आए माइंड में, ज़िंदगी में आगे बढ़े। भगवान की फुल मेहर है। और आज मैं आया था, रेडी शेडी होके आए थे मंदिर। तो मंदिर की वीडियो आप देखो, मतलब मज़ा आ गया यार। मंदिर जाके ना मन के अंदर जो शांति है ना, वो वाह, उसका कोई वो इन्फिनिटी तक थी भाई। तो बहुत बढ़िया लगा यार आके। मंदिर है जहाँ पे इंग्लैंड में, मैंने आपको बताया था घर के पास ही है। तो अभी आया था वहाँ पे, तो मज़ा आ गया भाई। मत्था टेक लिया भगवान जी ने। शिवलिंग जी की पूजा हुई सी, उस तो बाद आरती वगैरह आरती हुई सारे भगवान जी। उसके बाद कीर्तन हो रहा है। सो बहुत बढ़िया, तुसी देखो, मज़ा आ जाना। जय श्री राम। तो यहाँ पर पूजा करते करते अपने आप में पश्चाताप प्रकट करते हुए श्रद्धा एक जीव शिव का अंश, शिव का वंश, शिव की संतान है। हम परमपिता परमात्मा के बालक हैं। तो कोई यदि नास्तिक है, यानी कोई थोड़ा मस्तीखोर भी है, तो परमात्मा माँ बाप की तो उनके ऊपर करुणा दृष्टि बनी ही रहती है ना। वो थोड़ी ये चाहते कि थोड़ा ऐसा है तो वैसे ही हमारे अंदर थोड़ी नास्तिकता भी होगी, या हम नहीं भी कुछ कर पाएंगे, लेकिन तब भी महादेव जी अपना वात्सल्य, अपना करुणा भाव उस सभी साधक, सभी जीवों के ऊपर आज के दिन तो अचूक। तो उस दुख का, उसका निवारण क्या है, कैसे होगा? तो ये जो कष्ट है, ये पीड़ा है ना, तो ये क्यों है? क्योंकि ये जीवन यात्रा है, मनुष्य है, हम जीव हैं, परमात्मा से छूटकर ये परमात्मा की कृपा से ये अवतार मिला है, तो इसमें ये सब चलता ही रहेगा। तो इनसे पुनर्छूटने के लिए ही अपना कल्याण कर सकते हैं। तो शिव का पूजन करके, शिवलिंग का दर्शन करके, उनकी अर्चन करके, उनका पूजन करके, उनका ध्यान करके जीव कल्याण कर सकता है। यद्यपि एक बात और समझ लीजिए कि फिर भी श्रवण तो प्रधान ही होगा, क्योंकि ये बात भी तो श्रवण से ही पता चलती है कि श्रवण कीर्तन मनन न करें तो शिवलिंग का पूजन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ये पता तो श्रवण से ही चलता है ना, या पढ़ा या सुना, तो ये श्रवण भक्ति तो तभी इसमें प्रदान करी रहेगी। तो कहा कि शिवलिंग का, शिव मूर्ति हो, ये भी आप समझ लो कि ये जगत माता पार्वती, जगत पिता महादेव जी नहीं, मान लो ये हमारे माँ बाप ही है, ये हमारे माँ बाप ही है। इस भाव से जो शिव का पूजन करता है ना, उनके हृदय में शिवप्राण कहता है कि सदैव के लिए एक आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है, सदा प्रसन्न रहता है। और एक भाव अभी ये तो लिखा है, पढ़ा है हमने, लेकिन अब इसका तात्विक अर्थ समझिए, गहराई से इसका थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। तो आप मान लो, आप में से हम सब जितने भी यहाँ खड़े हैं, कि जब हम अपने वास्तविक जो जन्मदाता माँ बाप हैं, उनके सानिध्य में, उनके चरणों की जब सेवा करते हैं, भावपूर्वक सेवा करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, और वो उनकी सेवा करके जब वो प्रसन्न होकर हमें जो आशीर्वाद देते हैं ना, हाँ, आप मान लो आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपने उनकी हृदय से सेवा की, आपने बहुत भाव से उनकी सेवा की और सेवा करते हो, और वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना। तो वो जो उनके आशीर्वाद हैं वो कितने फलदायी होते हैं। और उस आशीर्वाद से देखो, वो कहेंगे कि सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, इतना ही वो बोल देंगे। देखो, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया ना, वो हमें प्राप्त होगी सारी वस्तुएं, या वो बात अलग है, लेकिन इतना जब उनका आशीर्वाद मिल रहा हो, उनका हमारे सर पर हाथ हो, इतनी वाली जो ये घटना है ना, तब मानो अधिक सेवा कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो एक भाव जग जाता है ना, अरे मुझे आशीर्वाद मिल गए। अरे कोई भी ऐसा माता तुल्य, पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो, कोई भी क्यों हो, लेकिन उनके आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे मन में भीतर एक भाव जग जाता है। अरे एक ऐसी साधना, एक इतनी शांति की प्राप्ति होती है ना, कि हम एक बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और मैं कहूँ ना आपको, याद देखो, ये जब घटना घटती है ना, और जिन्होंने ऐसे आशीर्वाद लिए होंगे ना, वही इनकी अनुभूति उसको समझ पाएंगे। और ये तो भगवान दुख में भी जैसे हमें याद कर रहे हैं, देखो सुख हो या दुख हो, सुख में भी हमें परमात्मा को पहले ही याद करो, उनका
से ही मिल जाना है। अरे कोई ऑफिसर हो, कोई जी अभी आ गए हम मंदिर से बाहर, अभी शूज वगैरह डाल के चलेंगे फिर। सो ठीक है भाई, अब चलते हैं आप हुण घर नूं चले हैं। घर ते जाके थोड़ा काम सी, एक्चुअली अंकल ने जॉब वाले दे नंबर दिते सी, उत्थे जाना है जॉब दा वगैरह पता करके आना सी। सो